तो मैंने स्वयं कहा कि उसका चाबी बंटी कैब के पास रहता है, उसका कब्जा है। उन्होंने कहा कि मैं नगर परिषद को या जिला परिषद को उस चाबी को सौंपूंगा, और रवि जी को आश्वासन उन्होंने दिया, अब जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उनको आश्वासन दिया कि आप अपना पिच तैयार करके, अपना एकेडमी तैयार करके उस राजेंद्र स्टेडियम में आप लोग भी खेलिए और आगे बढ़िए। मामला ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ था, फिर इसको जिहादी और आतंकी अपना लेकर आपने पूर्व सांसद का भी जिक्र किया कि आतंकी को आपके पिता ने हराया। आप एक पूर्व सांसद को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो आरोप लगाया मुझे कि सिवान हलचल पेज मेरा है, 6 मार्च को मैंने स्पष्ट रूप से ये अपने फेसबुक आईडी से मैंने डाल दिया था कि सिवान हलचल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। निरंतर हमको इस पेज के माध्यम से मुझे टॉर्चर किया गया, चाहे वो संगठन में हो चाहे समाज में हो। यदि ये पेज से मैं इतने भी चैनल के हमारे मित्र बंधु आए हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, इसका जांच करवा कर अगर इसमें हम हों तो जो कार्रवाई प्रशासन या समाज देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। टारगेट करके वो व्यक्ति मेरी माँ बहन को गाली देने का काम किया है। सवाल सर यहाँ है कि सिवान हलचल पेज क्या आप चलाते हैं? मैं नहीं चलाता हूँ। तो फिर आप उससे मतलब इस तरह से विचलित क्यों है? उसके पोस्ट से क्यों? मैं विचलित नहीं हूँ, बार बार मुझे टॉर्चर किया गया। मेरा नाम रख के वो व्यक्ति बोल रहा है कि सिवान हलचल बाप बेटा चलाता है। उससे पूछे ना कि वो क्यों विचलित है। आपकी पार्टी ने भी इस पे कार्रवाई किया था सिवान हलचल पे? तो सिवान हलचल कार्रवाई किया हो पार्टी सिवान हलचल जाने और पार्टी के लोग जाने, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई संबंध नहीं है। अब सवाल यहाँ पे जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे मुस्लिम, सुनिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं। आप भी मुस्लिम है, यहाँ पत्रकार मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। जिस प्रकार से माँ को गाली दिया है आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आपको मैं जिहादी नहीं बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति को जिहादी इससे ये माना जाए कि कैब क्रिकेट एकेडमी में जितने भी बच्चे खेलते हैं सब कराची गैंग के लोग हैं। मैं क्रिकेट नहीं, आप जिस बातें कर रहे हैं कराची गैंग वहाँ पर शामिल किया गया है कैब क्रिकेट एकेडमी में जितने भी हिंदू बच्चे हैं, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, बच्चों को ये माना जाए कि सारे कराची गैंग के बच्चे हैं। मैं बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, वो जो व्यक्ति चला रहा है वो गैंग, उसको मैं 2008 से पहले सर आप कहाँ थे? 2008 से पहले 2009 में आपके पिताजी सांसद रहे, उस टाइम राजेंद्र स्टेडियम की याद नहीं है। जिस तरीके से मैं किसी मुसलमान को नहीं बोल रहा हूँ, पहले अपना दिमाग से निकाल लीजिए। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। कहने का क्या मतलब है? मुसलमान को टारगेट करके राज किया और आप भी नहीं, गलत। किसी विशेष को पूर्व सांसद ने या मैं नहीं, वो व्यक्ति बोला कि मैं अपनी जमात की बात करता हूँ, वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। यदि वो मुसलमान की बात करता है तो मैं भी हिंदू हूँ, मुझे गर्व है हिंदू होने का। मैं भी अपने समाज के, अपने जिस धर्म में मैं जन्म लिया हूँ उसके लिए भी मैं आवाज उठाऊंगा। मैं मुझे भी गर्व है, अगर कोई गलती करेगा तो क्या उसके जवाब में आप पूरे मुस्लिम समझ मैं उस व्यक्ति को बोल रहा हूँ, मैं उसके जिहादी सोच को बोल रहा हूँ, मैं किसी मुसलमान को नहीं बोल रहा हूँ। पहले बात समझिए, यदि वो जमात की बात करता है तो मैं भी हिंदू की बात करता हूँ, मैं यादव की बात करता हूँ। ठीक है, आप व्यक्तिगत वहाँ लड़ाई है। यहाँ पे मुसलमान पत्रकार हैं, किसी मुसलमान को मैंने अपशब्द बोला हूँ। एक सवाल, जब आपके पिताजी 10 सालों तक सांसद रहे और आपको लगता है कि वाकई वो कराची गैंग है, तो फिर उन्होंने बंद क्यों नहीं कराया? नहीं, देखिए सुनिए, जब तक हमारे पास कंप्लेन नहीं आएगा, जब तक कोई प्रताड़ित नहीं होगा, जब तक किसी पर अत्याचार नहीं होगा, जब तक वो मुखर नहीं होगा, कोई नेता सामने नहीं आएगा। यदि आज रवि शर्मा हमारे पास बैठे हुए हैं, ये एक विषय क्रिकेट एकेडमी में बोलेंगे। एकेडमी बंद हो गया पिया जी, उसको चालू कराने के लिए आपने कौन सा कदम उठाया? अरे यार, अभी तो शुरू किया हूँ मैं, भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए, मैं राजेंद्र स्टेडियम का कराने के लिए। नहीं, उसका जवाब ये दूंगा, क्रिकेट के विषय में ये जवाब देंगे। मुझे माँ बहन की गाली दी गई, इतने पत्रकारों ने, एक मिनट सर, कितने पत्रकारों ने उसके ऊपर क्वेश्चन किया, कितने संघ के लोगों ने किया, कितने बजरंग दल के लोगों ने किया। स्थिति में उस पर क्या करेंगे? देखिए, आप लोग का ध्यान क्यों नहीं? हमारी सरकार, सम्राट जी की सरकार,
अब नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हर प्रखंड में स्टेडियम बनने जा रहा है। एक मिनट आपका जवाब दे रहे हैं, जिसमें दरौंदा में, धानाडी में हमारी सरकार स्टेडियम बनाई है, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी स्टेडियम बनने जा रहा है। अब रहा बात शहाबुद्दीन साहब की, बात आती है कि स्टेडियम उन्होंने बनाया, कौन सा एहसान कर दिया? आप सांसद थे, बनाए तो सबके लिए ना बनाए कि उस जिहादी के लिए बनाया? आप बताइए। पूर्व सांसद जी ने अगर मैडवा एम्स में मैडवा हॉस्पिटल का स्वीकृति दिलवाया तो क्या उसमें मुसलमान नहीं जाएंगे? सबका इलाज होगा उसमें। ओवरब्रिज शिशुवन ओवरब्रिज का स्वीकृति दिलवाया, क्या उस पर मुसलमान नहीं जाएंगे? दो सवाल मेरा है पी जी कि आखिर ये विवाद सोशल मीडिया पे उठा क्यों, किस बात हमारी लोकप्रियता को, हमारी जनाधार को देखते हुए जहाँ तक सोशल में देखा जा रहा है कि साधु यादव पे जो बयान आया, तो आपने साधु यादव के बयान के बाद ऐसा कुछ पोस्ट उन्होंने कहा जो मैंने डाला, हलचल पे आया, हलचल से मेरा क्या संबंध है भाई साहब? उसके बाद आप बताओ। दूसरा बात कि आपने बात किया कि बहुत लोग स्टेडियम बनाया, बहुत लोग कुछ बनाया। आपने एक सवाल और किया कि उन्होंने कहा था कि सिवान में साधु यादव आते नहीं थे, तो आपने एक प्रूफ भी डाला था कि साधु यादव सिवान में आए थे। मैंने डाला, हाँ, मेरे आईडी से डाला। तो आखिर नहीं भाई साहब, आप गलत आईडी से बोले हैं कि आपने आईडी से डाला कि सिवान में आए थे। साधु यादव, ये पहले बताइए, मेरे आईडी से कोई पोस्ट नहीं डाला गया। सिवान में आने वाला आईडी का सिवान यादव, सिवान। अरे भाई साहब, अब क्या पूछ रहे हैं? आपको जानकारी है? सिवान आईडी से मेरा नहीं, लड़ाई को आप आहत है, आपको असभ्य भाषा बोली गई है, लेकिन इस लड़ाई को आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट होते? कौन किया हिंदू मुस्लिम? वो जहाद की बात कर रहा था, वो जिहाद की बात कर रहा था। उससे पूछिए जाके कि राजेंद्र स्टेडियम में हिंदू क्यों नहीं जाएगा? विराम तो आप भी लगा सकते हैं। मैं क्यों विराम लगाऊं? मैं जनता की आवाज हूँ। मैं नेता राजनीति करने में ब्लॉक का, थाना का और एसडीओ ऑफिस, डीएम ऑफिस का दलाली करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। आपने की है, रवि शर्मा को साथ लेकर आए, क्या क्रिकेट को नई दिशा मिलेगी सिवान की? बिल्कुल भाई साहब मिलेगी, लेकिन आप मुस्लिम समाज के जो पत्रकार हैं उनसे अवगत, पहले उसके इतिहास को मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अपने पूरे फैमिली बैकग्राउंड बताया। बहुत से सोशल मीडिया में आपके बच्चे भी नहीं जानते होंगे कि ओम प्रकाश यादव कौन है, उनके परिवार के विषय में नहीं जानते। सोशल मीडिया पर लिखते मुखिया भी नहीं जीत सकते हो, जिला पार्षद भी नहीं जीत सकते हो। मेरी माता जी जिला पार्षद रही, मेरे दादाजी मुखिया रहे, मेरे पिताजी मुखिया रहे, 3 बार सांसद लड़े, 2 बार चुनाव जीते। मेरे दादाजी 20 बार मुखिया रहे हैं। मुझे सत्ता की लालच नहीं है, मैं यहाँ पे उजागर करने आया हूँ, जिससे बहुत से समाज भाई साहब मैं अपनी बात, मेरा सवाल ले लीजिए। सवाल ले लेंगे। मैं अपनी बात रख दूं, उसका जो जवाब, जो जिहादी सोच की मैंने बात किया, कराची गैंग नहीं है, ये कैसे आप कर सकते हैं? देखिए, श्याम बाबू, जावेद बाबू, रमजान के समय में पाक इन लोगों का महीना होता है मुसलमानों का, उसमें हत्या करवा दिया, इसका नाम आया था। अब कहिएगा कि उसमें कुछ नहीं। ये देखिए, ये शूटर है, पूछिए इसका राइफल है, लाइसेंसी राइफल है इसका? देखिए, ये देखिए, राज्यपाल के आदेश पर, सोचिए सीमान क्या था, राज्यपाल के आदेश पर कॉलेज में मारपीट होता है तो राज्यपाल आदेश करते तब FIR होता है, वो सीमान था। ये देखिए, बुर्के में पहना था, ये जिहादी नहीं है तो क्या है? बुर्का में कोई जेंट्स जाता है भाई साहब? बताइए, आप जाइएगा, हमारी माताएं बहनें जाती होंगी मुस्लिम वर्ग के, ये बुर्के में था, ये जिहादी है। इस पे इसका 11 FIR ये अपने नामांकन में दिया है, देखिए इसको। और ये देखिए, दुलारी हत्या, दुलारी एक दक्षिण टोला में थी, सुनिए, 1 महीने पहले आवेदन देती है दुलारी देवी कि मेरे बेटे की हत्या हो जाएगी, मोहम्मद कैफ हत्या करा देगा, ठीक है। फिर भी प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। 1 महीने के बाद उसकी हत्या हो जाती है, FIR में उसका नाम भी निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, कहीं ना कहीं संदेह है कि सफेद पोस्टों के द्वारा उसका नाम निकाला गया है। मैं इसका भी उजागर करूंगा, मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को आ रहे हैं, इसका भी जांच का मैं रखूंगा। और जिस प्रकार से श्रीकांत भारती जी की हत्या हुई और उसके 20 दिन पहले मस्जिद के पास कोई दुकान सोनार
वर्ग का लूटा गया था, उसमें श्रीकांत भारती को इसने धमकी दिया था कि मैं तुमको तुम्हारी हत्या करा दूंगा। मुझे संज्ञान मिली है इतने दिनों के बाद, और उसके धमकी देने के बाद 15 से 20 दिन में उनकी हत्या हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार, भारत सरकार और डीजीपी बिहार और क्या नाम एसपी साहब से मैं मांग करता हूं कि श्रीकांत भारती का सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष रूप से जांच हो, क्योंकि उनके परिवार ने अज्ञात अपराधियों का नाम दिया था। अज्ञात में वो केस को रफा दफा कर दिया गया, कोई भी अब तक अपराधी नहीं पकड़ाया। इस जिहादी का सोच देखिए। अभी इस कुछ दिन पहले यूसुफ हत्याकांड में था, यूसुफ का हत्या हुआ होगा ना भाई साहब, हुआ कि नहीं आप बताइए? कोई ना रिहा कैसे कर दिया? वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई तो किया होगा। तो कोर्ट क्यों नहीं अभी तक हत्यारे को पकड़ पाई? ये सवाल सरकार से करना चाहिए। आपकी सरकार निरंतर आपका पूरा प्रशासन सब कुछ होने भाई साहब मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं सारी घटना अभी सब नहीं सब विषय को मैं रखूंगा। जुडिशरी पे भी आपको भरोसा नहीं है? जी, आप जुडिशरी पे भी सवाल उठा रहे हैं? सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि एक पीड़ित माँ आके हमसे गुहार लगा रही है, मुझे न्याय चाहिए। तो आपसे क्यों लगा रही है? वो एसपी साहब से क्यों नहीं लगा रही है? एसपी डीएम नेता सबसे गुहार लगा चुकी है भाई साहब। 1 महीना पहले ये आप पढ़िए, हम देख रहे हैं। 1 महीना पहले घटना के 1 महीना पहले वो जाके अपनी परिवार की सुरक्षा की मांग कर रही है, 1 महीना के बाद हत्या हो जा रही है। तो अब हम क्या जवाब दें बताइए? मतलब न्यायालय से प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो श्रीकांत भारती की हत्या में। इस दुलारी देवी का बेटा का हत्या हुआ है, उसमें भी सीबीआई जांच अभी हो। क्यों याद आ रहा है पिया तो जी? जी सवाल ये है कि आपकी सरकार है, सनातन चौधरी कहते हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले को प्रशासन कार्रवाई करेगी, उनको गाली देने वाला गिरफ्तार हो गया। देखिए पूर्व शासन को गाली देने वाला अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल इस चीज का मैं FIR कर दिया हूँ, ये प्रशासन का काम है। 2-4 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सम्राट चौधरी जी 16 तारीख को आ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि हमारी माँ बहन को गाली दिया है तो आप प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? भाई साहब ये भाग है। अरे हमारा सवाल सुनिएगा तो हम लोग चले जाएंगे, सुनने के लिए आए हैं। बोलिए। हाँ बोलिए मकुल भाई। आपने कहा कि आपका मतलब जिहादी से मुसलमान कतई नहीं था? बिल्कुल नहीं था। कराची गैंग कतई नहीं था। आप कह रहे हैं कि आपके माँ को गाली दी गई, आपके पारिवारिक सदस्यों को गाली दी गई। आगे क्या पीसी ही करके ये रह जाएगा? नहीं आगे क्या करेंगे वो हमको बताइए। और दूसरा सवाल आपका जवाब, क्या आपने होमवर्क किया है कि जिसका नाम ले रहे हैं उसके ऊपर कितने केसेस हैं? एकदम केसेस 11 उसने खुद अपने नामांकन में दिया हुआ है। ठीक है, 11 ऐसे इतना हत्या किया है कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह हम श्रीकांत भारती जी पर बात करेंगे सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि उसमें सम्मिलित है वो व्यक्ति। अब मुझे पता चला जब उसके साथ विवाद शुरू हुआ तो लोगों ने बताया, तो मुझे संदेह इसलिए हो रहा है कि जो व्यक्ति 1 महीना पहले दुलारी देवी आवेदन प्रशासन को दे रही है कि मेरे बेटे की हत्या मोहम्मद कैफ करवा सकता है, 1 महीने के बाद हत्या हो जा रहा है, तो सेम घटना तो श्रीकांत भारती जी के साथ। इस घटना में क्या करेंगे आप? इस घटना में मेरी माँ बहन को गाली दिया है, मैंने टाउन थाना में FIR कर दिया हूँ, दर्ज हो गया है। आप जाइए उससे पूछिए टाउन थाना से कि कब गिरफ्तारी करेगा। मैं मांग करूंगा सम्राट चौधरी से कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आपके पूर्व सांसद को माँ बहन को गाली दिया, आप क्या कीजिएगा? ये तो सम्राट जी बताएंगे। हमने अपना जो कानूनी प्रक्रिया हमने कर दी। डीएम साहब से आपने कहा है कि राजेंद्र स्टेडियम को बंद करवाने के लिए, मैं राजेंद्र स्टेडियम को एक ले लेने दीजिए, बंद करवाने के लिए हैप्पी जी एक सवाल लेना चाहेंगे कि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, बावजूद उनको साधु यादव ने गाली दिया, आप सरकार में है, आपने उसका विरोध किया? देखिए गाली बक रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब का नाम तो आप ही रख रहे हैं ना, मैं तो नाम भी नहीं रखना चाहता हूँ। लेकिन इतिहास गवाह है, यदि औरंगजेब या अकबर हुमायूं की जब इतिहास आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा तो हम भी अपने बच्चों को सिवान के आतंक को जरूर पढ़ाऊंगा। जो तेजाब कांड हुआ
जो मौजूदा कांड हुआ, जो छोटे लाल यादव को चेमनी में डाल दिया गया, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए जो मुस्लिम वर्ग को लगता है कि वो हमारे आइडियल थे, उनका आइडियल हो सकते हैं। मेरा आइडियल नेता बनने की राजनीति हो रही है, वो चाह रहे हैं। भाई साहब आप गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, वो जमात की बात कर रहा है। तो मैं हिंदू हूँ तो मैं क्या कहूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भी मुस्लिम बन जाऊँ। हैप्पी जी आपको और आपके परिवार को बदनाम करने में क्या सिवान बीजेपी के कुछ नेताओं का मैं बीजेपी के नहीं कर रहा हूँ। आप शुरू में नहीं मैं बीजेपी के नहीं बोल रहा हूँ। साजिद कर रहे हैं बीजेपी में, सिवान बीजेपी में सब ठीक चल रहा है। 3 सवाल हमने पूछा है, आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं। सिवान बीजेपी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ अध्यक्ष, जितने हमारे छोटे कार्यकर्ता हैं, वो आज भी हैं। उनसे जवाब ये पूछ रहा हूं, मैं आपके जवाब दे रहा हूं। यदि नरेंद्र मोदी जी की मां बहन को गाली अगर कोई देता है तो आप सड़कों पे आ जाते हैं, जेपी चौक जाम कर देते हैं। जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, पूर्व सांसद जिन्होंने आतंक मुक्त सिवान किया, उसकी मां बहन को गाली देते हैं तो आप मुंह चुप्पी साधे हुए हैं। किनार किया जा रहा है, अजय दरकिनार कौन करेगा? हम पहली बार हम लोग सांसद बने तो बीजेपी के सिंबल पर नहीं बने भाई साहब। 2009 में सिवान की जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताया। बीजेपी ने हमको बुलाया 2014 में उस सांसद जी को, उन्होंने सिंबल दिया तब 2014 में जीते। बीजेपी के बड़े नेता आपका साथ दे रहे हैं। हमें किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। इस अभियान में सिवान की जनता और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट रूप से सहयोग किए हैं। पेज आपका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सेम पोस्ट दैनिक जागरण का भी आपने लिया हुआ है, वही पोस्ट सेम उस पर जाता है। क्या सवाल है? सवाल ये आप पूछिए सिवान हलचल से कहाँ से लेके सेम पोस्ट आता है। मैंने उससे कॉपी किया हूँ, मैंने उसी से कॉपी किया। जो अब ये है मैं उसी से कॉपी किया। इससे पहले मोहम्मद कैफ के द्वारा अवध बिहारी चौधरी पे टिप्पणी की गई, सादुद्दीन साहब के परिवार पे टिप्पणी की गई, उस पर कोई नहीं बोला, लेकिन आप पे भी की गई तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए साहबुद्दीन, सुनिए ना, मेरे बहनोई पर साहबुद्दीन के गुंडों ने थप्पड़ मारा था, याद है कि नहीं? आपको याद है? बहुत से युवा हैं, नहीं मालूम होगा। मैंने बताया ना, परमात्मा राम के खिलाफ हमने, मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे। लीलावती गिरी के खिलाफ जिला परिषद के अध्यक्ष को चुनाव लड़े थे। बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगा, या मीडिया बंधु को भी नहीं जानकारी होगा। उन्होंने संघर्ष किया है, इन लोगों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ा है। और बिहारी चौधरी जी नहीं लड़े हैं, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। चाहे मौजूदा कांड पर नहीं बोल सकते हैं, वहीं छोटपुर में क्या नाम है, छोटे लाल यादव जी को चिमनी में डाल दिया। आप सवाल हैप्पी जी, आप सवाल समझे नहीं। इनका ये कहना है कि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने कुछ दिन पहले ओसामा साहब के भी खिलाफ बोला था। तो ओसामा साहब समझे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और बिहारी चौधरी समझे, ये मेरे साथ हुआ तो मैं तो आवाज उठाऊं, जनता की आवाज उठा रहा हूँ, अपना आवाज उठा रहा हूँ। कौन दरकिनार कर रहा है यार? मेरे साथ खड़े होने के आप खड़े हैं ना, या आप लोग भी नहीं है? आप लोग खड़े रहिए, मीडिया आपके साथ, मेरे साथ है। तो मैं आपके बल पे चुनाव या जो भी राजनीति करते हैं, जनता के बल पे, मीडिया के बल पे, और हमारे कार्यकर्ता जो हैं बूथ पर, उनके बल पे हम तौर पे हुई है। उसने आरोप लगाया है कि ये जो नियुक्ति हुई है वो गैर संवैधानिक है। यूनिवर्सिटी बताएगा ना भाई साहब, और क्या नाम है, जगजीवन कॉलेज, मेरा जो कॉलेज है वो बताएगा ना कि हैप्पी यादव क्लास लेते हैं कि नहीं लेते, क्या करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपनी बात रख दिया। खेल की जहाँ तक बात है, आप चाहते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम में सब लोग खेले, तो जाहिर है कि पहले से वहाँ पे फुटबॉल भी होता है, क्रिकेट भी होता है, बहुत सारी खेल होती है। तो अब वो वहाँ पे नया विवाद या नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि आप फिर से वहाँ खेल खड़ा करते हैं, कोई जगह अलग क्यों नहीं चयनित कर ले रहे हैं ताकि वहाँ पे भी खेलो और वहाँ पर भी खेलो? ये मोहम्मद कैफ चेंज कर देना। तो पहले से वो खेल रहे हैं, तो क्या आप पर्सनल है? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोलिए बोलिए जो भी बोलेगा क्रिकेट के विषय में, जो भी क्रिकेट से हम ये बात करके लगातार
व्यक्तिगत आरोप लगाए थे अपने कैरियर को लेके, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। आप इसको ठीक एक बात में देखिए, आप सुन लीजिए, आपने व्यक्तिगत आरोप लगाया था 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आप शायद मौके की तलाश में थे भैया मैं भैया क्या कहेंगे? बोला रवि शर्मा, जवाब दीजिए। सुनिए, सभी मीडिया बंधु को हमारे तरफ से नमस्कार है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा राजेंद्र स्टेडियम को कब्जा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो एक सरकारी प्रॉपर्टी है, उसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए वो राजेंद्र स्टेडियम है। वो केवल हमारे पर्सनल के लिए नहीं है। और हमारे एकेडमी खोलने का मेन मकसद है, क्योंकि पिछले 15 सालों से यहाँ के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वो आप जाके किसी भी एकेडमी के लड़के को उठा के देखेंगे तो वहाँ के हर 50 लड़का खेल रहे हैं, तो उसमें से 45 लड़का प्रताड़ित हो रहा है सिवान के क्रिकेट को लेकर। अभी ये बताइए, 10 साल, 12 साल, 15 साल की एज में कोई क्रिकेट छोड़ता है? सिवान में ऐसे सैकड़ों लड़के को खड़ा करेंगे जो क्रिकेट छोड़ दिया। किसके वजह से? 10 आदमी का नाम, मोहम्मद कैफ की वजह से। 10 आदमी का नाम बताइए। नंदन सिंह की वजह से। 10 आदमी का नाम बताइए। सिवान के 10 लड़के का नाम बताइए जिसने क्रिकेट छोड़ा। राहुल कुमार टाणवा का अंडर 19 खिलाड़ी था, सिवान टीम में गया, सिवान का सबसे बेस्ट बॉलर था। सिवान टीम में जाता है तो वहाँ पे प्लेइंग 11 में उसको बैठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे एकेडमी का लड़का है। आप ये बताइए, सिवान में 15 एकेडमी चलती है, सिवान में 15 एकेडमी चलती है। 15 एकेडमी में क्या किसी कोच के पास क्षमता नहीं है उसका लड़का स्टेट खेले? और 4-5 को नाम बताइए तो जाने। सिवान में देखिए, ये पत्रकार है, सुनिए आप लोग सुनिए, ये पत्रकार है, इनका भगीना क्रिकेट खेलता है, इनका भगीना जैद नाम है। वो पिछले 4 साल पप्पू क्रिकेट एकेडमी में खेला। वो इन लोगों से बोला क्या कि उसमें खिला रहे हो तो कभी इसका सिलेक्शन नहीं होगा, आप इसको मेरे एकेडमी में लेके आओ। वो लड़का 2 साल कैफ एकेडमी में जाके खेला। वो बोला कि तुम 150 रन मारोगे तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इस साल वो लड़का 150 रन मारा, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं किया गया। सही बात है सर। वो सुनिए, वो मोहम्मद कैफ, बताइए भाई, इनका भगीना मेरे पास आके जिस दिन हम लाइव आए थे पहली बार, इनके भगीना आके मेरे पास 1 घंटा रोया था। क्या इनको पता है? ये न्यूज रिपोर्टर है, वो आके मेरे साथ 1 घंटा रोया था और बोला था कि भैया अगले बार जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा उसमें हम भी आएंगे, जबकि हम खुद कैफ एकेडमी के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगला दिन उनको बुलाया गया उस लड़का को, तो इनके द्वारा रोक दिया गया। उधर से कार्रवाई आया कि नहीं तुमको न्यूज में नहीं जाना है। चाहते क्या स्टेडियम के बारे में पूरा बता दें कि स्टेडियम हम राजेंद्र स्टेडियम में हम क्रिकेट एकेडमी खोल रहे हैं अपना देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से। उसका नाम हम लोग रखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से खोलेंगे और वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम होगा ना कुछ होगा, वहाँ पे सभी वर्ग के लोग खेलेंगे और सबको खेल में कोई भेदभाव नहीं होगा, खेल में कोई भेदभाव नहीं होगा। और भी एकेडमी और चलेगी। और आपको बताना चाहते हैं, ये मोहम्मद कैफ जो है, अभी 2 दिन पहले वो गए यूपी में, एक अमित यादव का नाम का लड़का है, उसको अभी यादव से इनका लड़ाई चल रहा है, तो अमित यादव को गए वो 2 दिन पहले सपोर्ट करने। उनके एकेडमी का खुद लड़का जिसका नाम था जितेंद्र उर्फ टेनी, उसको एक मिस्टर नाम के लड़का बैट से सर पे मार दिया। वो लड़का 7 दिन भर्ती था गोरखपुर, पूरे सिवान से चंदा हम उसील के और उस लड़का को डेली भेजवाते थे पैसा, कम से कम लाखों रुपया उसके में हम लोग खर्च किए हैं। 7 दिन बाद वो लड़का मर गया, उसको 1 दिन देखने भी नहीं गए और ना कोई सहयोग आया। क्या ये आपके एकेडमी का लड़का था? अभी लड़ाई चल रहा है तो दूसरे जगह जाके आप सपोर्ट कर रहे हैं। अभी सिवान में बच्चों का भविष्य कहाँ मतलब जा रहा है? मोहम्मद कैफ के माध्यम से बताइए। मोहम्मद कैफ के माध्यम से जो लड़का अगर आज वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेलने का काबिलियत है उसके अंदर, तो वो 5 साल बाद उसको डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए मिलेगा। भीष्म पितामह बोलते हैं अपने आप को, वो सिवान की जनता जानता है कि आप क्या भीष्म पितामह हैं। ना आप कुछ खेले हैं, आप रणजी ट्रॉफी ना खेले हैं, ना मुश्ताक अली खेले हैं, ना विजय हजारे खेले हैं, और बाकी जो लड़का खेल रहा है उसको भी आप रोक रहे हैं। उनके एकेडमी है, इसे आज तक बताइए एक सिवान से कोई गरीब लड़का को खिला रहे हैं तो
आप बोलते हैं कि हम फ्री में शिक्षा देते हैं, जाके पता करिए 20,000 रुपया महीना लगता है। एक बार एडमिशन करिएगा तो 20,000 रुपया लगेगा वहाँ। आपके एकेडमी में क्या कुछ रहेगा गरीब बच्चों? हमारे एकेडमी में जो गरीब बच्चा होगा उसको फ्री खिलाया जाएगा, और जो अगर सक्षम है तो उससे महीना में एकेडमी चलाने के लिए 20,000 30,000 खर्चा है, तो कम से कम उतना पैसा बच्चों से लिया जाए जिससे हमारे बॉल का खर्चा निकल जाए, हमारे नेट वोट का खर्चा निकल जाए, पिच बनाने का खर्चा निकल जाए। रवि सर, एक सवाल है, आपको नहीं लगता है कि खेल के माध्यम से एक टकराव की स्थिति बनती जा रही है? क्योंकि पिच एक है, मुख्य पिच की हम बात करें, और आप कह रहे हैं कि हम दूसरी जिलाधिकारी से, क्या लगता है? जिलाधिकारी ने हमको आश्वासन दिया है कि आप जाके पिच के बगल में अपना टर्फ विकेट बनाइए। उसके लिए हम बंगाल बात कर लिए हैं पिच क्यूरेटर से, हम लोग बंगाल से 2 ट्रक माटी मंगवा रहे हैं, उसके बाद बंगाल से पिच क्यूरेटर आ रहे हैं। हमारा सिस्टमेटिक ढंग से हमारा एकेडमी चलेगा। हमारा एकेडमी किसी बच्चों को लूटने के लिए नहीं चलेगा, पैसा कमाने के लिए नहीं चलेगा। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, खेल दिया जाएगा, ताकि वहाँ यहाँ के लड़का आज तक क्यों नहीं खेला कोच? ये बताइए, सिवान में 15 एकेडमी है, उसमें से आज तक एक लड़का किसी एक दूसरे एकेडमी से स्टेट नहीं खेला है। आखिर क्यों? क्या एक ही आदमी सिखाएगा तो वही लड़का स्टेट खेलेगा? बाकी यानी 14 कोच जो है उस जाहिल है सिवान के। रवि जी, अगर आप आते हैं तो बाकी लड़कों का मौका मिलेगा, आपको लग रहा है मौका? हम लोग अगर मौका के लायक अगर वो लड़का होगा नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग जान देंगे। रवि जी, एक राउंड में खेलिए। सिवान के जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने हैं, वो सिवान में 8 एकेडमी है, जो कहीं भी वो एकेडमी नहीं चलता है। उन लोगों का वोटिंग अधिकार वो खुद अपने अंडर में रखा है लोग। वो 8 एकेडमी इस प्रकार आपके सामने है। क्या ये बताइए हमको, MP11 चलता है क्या सिवान में? पूरा बताइए सर। MP स्पोर्ट्स क्लब चलता है क्या सिवान में? ये हुसैनगंज में कोई क्रिकेट एकेडमी अभी चलता है? आप लोग बताइए खुद। ये 8 एकेडमी जो है गैर कानूनी बनाया गया है, और ये 8 का वोटिंग अधिकार खुद बनाया गया है, अपने अंडर में रखा है लोग। यही लोग वोट दे देता है। एक ही ग्राउंड में नंदन सिंह और अजय तिवारी, अच्छा 3 आदमी रखे हैं। हाँ, ये लोग अपने अंडर में रखा है लोग। एक ही ग्राउंड में होगा तो कोई विवाद फिर खड़ा नहीं ना होगा। सिवान में कोई भी नया क्लब खुलता है उसको वोटिंग का अधिकार नहीं देता है लोग। अगर वोटिंग का अधिकार उसके अंडर होगा तो वो वोट करके दूसरा सेक्रेटरी बना देगा। क्या करेंगे आप? इसके लिए हम लोग खेल मंत्री से जा रहे हैं मिलने। सवाल मेरा ले लीजिए। खेल मंत्री आपको ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन के द्वारा कि आप बगल में पिच बना के अपना गेम शुरू कर सकते हैं। जी, कल ही प्रशासन के द्वारा आपको सुरक्षा दी जाएगी, इसकी क्या गारंटी? सुरक्षा हम लोग खुद हैं। अगर कोई जिस तरह हम लोगों के साथ आएगा, हम लोग उस तरह उसके साथ आएंगे। मतलब अगर जब अगला हम लोगों को मार सकता है तो हम लोग के पास भी क्षमता होगा, तभी हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। ये सब समझे? ठीक है। सिवान के खिलाड़ियों से, खेल प्रेमियों से आपकी क्या अपील रहेगी यहाँ से? आप लोग देख चुके होंगे, हम लोग कोई भी चीज फेसबुक पे डालते हैं तो अभी कल का डाले हैं लोग तो 1 लाख लोग देखा है। आज हमारे एक लड़का को एकेडमी में प्रैक्टिस कराने ले गए थे, आज 20 कॉल अभी तक आ गया है कि मेरे बच्चा, मेरी लड़की, कोई भी लड़की जो भी बढ़िया घर की फैमिली है वो लोग अपने बच्ची को भी चाहता है खिलाने के लिए। लेकिन अगर कोच किसी का ऐसा गाली देगा तो वो क्या कोई बच्ची अपने एकेडमी में उसको भेजेगी खेलने के लिए? जो गाली दिए, जो जैसा कि हैप्पी जी बता रहे हैं कि पोस्ट वायरल हुआ, उसमें गाली की बात कही गई, इस बात को आप कैसे देखते हैं? हम कभी भी एक एज ए क्रिकेटर, एज ए हम कोच, कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कोई भी कोच ऐसा गाली दे, इसलिए कि हर किसी के माँ होती है और दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। आप लोग माँ का इज्जत करिए, चाहे वो किसी की भी माँ हो। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी एकेडमी या कोई भी चीज, कोई भी संस्था से जुड़ने के लिए या ग्रुप डी के रेलवे की नौकरी के लिए, शौचालय साफ करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन जिस पर 11 मुकदमा हो हत्या का, उसका चरित्र प्रमाण पत्र क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ जिलाधिकारी साहब आपकी है, आपके लोग हैं, प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब हम उजागर किए हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र उसका जांच होनी चाहिए, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष। अरे बीजेपी का मैटर नहीं है ना भाई, ये पर्सनल मैटर है। पूर्व सांसद के परिवार को टारगेट किया गया। हैप्पी नेता के परिवार को आने वाले समय में हम सभी मुसलमान भाइयों को दिखाएंगे कि हमारे वो कौम की आवाज करते हैं ना, और उनसे ज्यादा मुसलमान लड़का मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? हम हिंदू है ना, और सभी सिवान के मुस्लिम भाइयों को हम दिखाएंगे। इनके बच्चे के साथ क्या हुआ? रवि शर्मा इनके साथ जो घटना हुआ वो बता
बताएंगे। भैया सारा माइक में दे दीजिए, उठा के वहीं पे नीचे वाला। बोलिए सर, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। भैया माइक सभी सिवान के क्रिकेटर को और जितने भी सिवान के एकेडमी है उन लोगों को हम दिखाना चाहते हैं कि कोई हिंदू बुरा नहीं होता है, कोई मुसलमान बुरा नहीं होता है, बस वो इंसान बुरा होता है। और आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे एकेडमी में मुसलमान बच्चे ज्यादा होंगे और हिंदू बच्चे भी उससे एकेडमी से ज्यादा होंगे। आने वाले समय में आप 6 महीने में देखिएगा कि हमारे एकेडमी में मुसलमान बच्चा ज्यादा होगा। पत्रकार साहब सवाल किए, एक पत्रकार पहले सुनिए आप लोग, यहाँ कोई इलेक्शन का नहीं चल रहा है, ये खेल का चल रहा है। जब हमारे देश में सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो जब वो आउट हो जाते थे टीवी बंद हो जाता था, और वैभव सूर्यवंशी आज खेल रहे हैं तो आउट हो जाता है तो लोग टीवी बंद कर दे रहा है। बिहार में वो प्रतिभा, मेरा बच्चा खेलता था पप्पू क्रिकेट एकेडमी में, पिछले 1 साल से पावर पॉलिटिक्स करके उस स्टेडियम को बंद करवा दिया गया। अब 5 नहीं 10 बच्चे पप्पू क्रिकेट एकेडमी से हैं, वो भी सिवान के हैं। मैं जात पात नहीं करता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मुझे विधायक बनना है, ना मुझे एमपी बनना है, ना सांसद बनना है, ना किसी का काथा पढ़ना है। मेरे गांव से 5 क्रिकेटर हैं, टॉप क्रिकेटर। आप अपनी बात रखें। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। बेटा का नाम क्या था आपके? मेरा अभी नाम आप मत पूछिए, इस पावर पॉलिटिक्स में नाम मत पूछिए। जब आएगा मेरा बेटा नेट पर तो नाम आपको पता चल जाएगा कि मेरा बेटा कौन है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 42 साल के क्रिकेटर कोई जाता है जी हेमन ट्रॉफी खेलने? पत्रकार जी आप लोग सवाल पूछना चाहिए। आप यहाँ पप्पू क्रिकेट एकेडमी से जाता है। हम लोगों ने 2 नेता जिला का मदद किया कॉलेज डीएवी में, 1 लाख का नेट काट दिया गया। मेरा बच्चा जब वहाँ गया खेलने तो उनको उनके द्वारा भगा दिया गया। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं? भगा दिया गया भाई, वो उहाँ के कोच के द्वारा। क्या नाम बताइए? उनका नाम है वो कैफ, मोहम्मद कैफ है। से आते हैं, ये बात समझिए। मैं कोई विधायक का लड़का नहीं हूँ, किसी सांसद का लड़का नहीं हूँ। अगर हैसियत की बात करेंगे तो सांसद महोदय के, हाँ वो ठीक है, मैं उनका व्यक्तिगत बात है, समझिए। न मैं किसी के बारे में, किसी के माता पिता के बारे में, किसी बड़े लोग के बारे में, एमपी एमएलए के बारे में मैं यह शब्द नहीं बोल सकता। मेरी हैसियत नहीं है। हैसियत तो पर्सनल बहुत है, लेकिन मुझे मेरे गार्जियन ने, मेरे पूर्वजों ने अभद्र बोलने का नहीं सिखाया है। कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि स्टेडियम में इनके जैसा होनहार क्रिकेटर को स्टेडियम सुपुर्द किया जाए, या पप्पू जी जो है एक पप्पू क्रिकेट एकेडमी, उन जैसे बच्चों को दिया जाए। मुझे न किसी सेक्रेटरी से